उन्होंने गुरुदेव को दंडवत प्रणाम किया। कबीर परमेश्वर जी ने उन्हें मगहर में शरीर त्यागने से पूर्व स्वच्छ जल से स्नान करने की व्यवस्था करने को कहा। गुरुदेव की आज्ञा पाकर बिजली खान पठान ने तत्काल ही राजमहल से स्वच्छ जल लाने की व्यवस्था शुरू कर दी। इस पर कबीर परमेश्वर जी ने बिजली खान पठान को कहा, राजमहल से जल लाने की कोई आवश्यकता नहीं, मैं नदी में बहते जल में स्नान करूंगा। बिजली खान पठान ने अपने गुरुदेव कबीर परमात्मा जी से प्रार्थना की, हे गुरुदेव, यहाँ पास में ही एक आमी नदी है जो भगवान शिव के श्राप के कारण बहुत समय से जलविहीन है। राजा की बात सुनकर कबीर परमात्मा जी मुस्कुराए और कहा, राजन, चिंता न करो, मुझे उस नदी के पास ले चलो। नदी के पास पहुंचने पर कबीर परमात्मा जी ने नदी की ओर हाथ बढ़ाया, मानो उसे चलने का आदेश दे रहे। तभी नदी के अंदर कुछ दूरी पर की आवाज सुनाई दी और जमीन के अंदर से एक विशाल जलधारा टूट पड़ी जो आसमान की ओर ऊंचाई तक दिखाई दी। देखते ही देखते वो सूखी आमी नदी जल से भर गई और उसमें से जल बहने लगा। ये चमत्कारी दृश्य देखकर वहां के सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए और जोर जोर से कबीर परमात्मा की जय हो का जयकारा लगाने लगे। कबीर परमात्मा जी ने शिव जी के श्राप से ग्रस्त उस सूखी नदी को जल से ओत-प्रोत कर दिया और अपनी दिव्यता का प्रमाण दिया। इसके बाद कबीर साहिब जी ने उसी पवित्र नदी में स्नान किया। ये चमत्कार परमात्मा कबीर साहिब जी की शक्ति का एक छोटा सा नमूना था। कबीर परमात्मा के शरीर त्यागने से पहले ही दोनों राजा काशी नरेश पीर देव सिंह बघेल और मगहर नरेश बिजली खान पठान अपने अपने मन में विचार करने लगे। काशी नरेश पीर देव सिंह बघेल सोच रहे थे कि कबीर साहिब का अंतिम संस्कार हम हिंदू रीति रिवाजों से करेंगे, मुसलमान रीति रिवाजों से हम उन्हें दफनाने नहीं देंगे। दूसरी ओर मगहर नरेश बिजली खान पठान अपने मन में विचार कर रहे थे कि हम कबीर परमेश्वर जी का अंतिम संस्कार मुस्लिम परंपराओं के अनुसार करेंगे, यानी उन्हें कब्र में दफनाएंगे। इन काफिर हिंदुओं को उनके अंतिम संस्कार के रीति रिवाज नहीं निभाने देंगे। दोनों राजाओं के मन में ये अंतर्द्वंद्व चल रहा था और वे अपनी अपनी परंपराओं के अनुसार कबीर साहिब जी के अंतिम संस्कार को संपन्न करने के लिए दृढ़ थे। ये स्थिति उस समय की धार्मिक कट्टरता और वैचारिक संघर्ष को दर्शाती थी जिसे कबीर साहिब जी ने अपने पूरे जीवन में तोड़ने का प्रयास किया था। परंतु कबीर परमात्मा की लीला इससे भी ऊपर थी और उनकी दिव्यता ने इस विवाद को भी एक चमत्कारी मोड़ दिया। दोनों सेनाओं को आमने सामने खड़ा देख कबीर परमात्मा जी ने स्थिति को समझते हुए दोनों राजाओं से प्रश्न किया, राजन, ये कैसा दृश्य है? तुम दोनों के बीच ये युद्ध जैसी स्थिति क्यों उत्पन्न हो रही है? परंतु वे दोनों राजा पीर देव सिंह बघेल और बिजली खान पठान अपने गुरुदेव के सामने सिर झुकाकर खड़े रहे और कुछ नहीं बोले। जब काफी समय बीत गया और किसी ने कुछ नहीं कहा, तब पास खड़े एक मुसलमान सैनिक ने आगे बढ़कर कहा कि हे कबीर जी, हम आपका अंतिम संस्कार मुस्लिम रीति रिवाज से करेंगे। इन काफिर हिंदुओं को आपकी देह को हाथ लगाने नहीं देंगे। ये बात सुनकर एक हिंदू सैनिक भी आ गया और कबीर परमात्मा जी से प्रार्थना करते हुए बोला, हे गुरुदेव, हम आपका अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज से करेंगे। इन मुसलमानों को आपके देह का अंतिम संस्कार उनके तरीके से नहीं करने देंगे। कबीर परमात्मा ने शांत और गंभीर स्वर में दोनों राजाओं और उनकी सेनाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा, तुम सब एक ही परमात्मा की संतान हो। धर्म, जाति और परंपराओं के नाम पर लड़ाई करना व्यर्थ है। हिंदू और मुस्लिम दोनों को एक साथ मिलजुल कर प्रेम और भाईचारे के साथ रहना चाहिए। यही सच्चा धर्म है। और मैंने तुम सबको 120 वर्षों तक क्या शिक्षा दी है? क्या मैंने तुम सबको ऐसे लड़ाई करना सिखाया है? कहाँ गए मेरे वो उपदेश जो मैं आज तक तुम सभी को बताता रहा कि हिंदू मुसलमान तुम दो नहीं हो, तुम सब एक ही परमात्मा की संतान हो। और आज तुम फिर वहीं खड़े हो। इसके बाद कबीर परमात्मा जी ने सभी को शांत रहने का आदेश दिया। कहा, यहाँ नीचे एक चादर बिछाओ और जब मैं लेट जाऊं